हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। तो आज एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपकी क्लास 11 में 2022, 2023, 2024 में पूछा गया है और वो क्वेश्चन है अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर, मीन्स डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो देखते हैं अंतर, एक एक वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला मैंने यहाँ पर लिखा है अनुप्रस्थ तरंग और इधर लिखा है मैंने अनुदैर्घ्य तरंग। जैसा कि आपको एक चीज में सबसे सिंपल सा एक एग्जांपल बता दूं कि जो अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है वो होती है इसका एग्जांपल अनुप्रस्थ तरंगों का। और जो साउंड जो होता है, ध्वनि जो होता है वो होता है किसका एग्जाम्पल, बहुत अच्छा और सिंपल सा एग्जाम्पल। ध्वनि जो होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग या फिर हम कहें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का होता है। अगर डायग्रामेटिकली दोनों को समझे, चलो पहले डायग्रामेटिकली बाद में समझ लेते, पहले ये देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण मध्यमान स्थिति के इर्द गिर्द गति करते हैं, गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर मैंने थोड़ा स्पेस रखा बताने के लिए। जैसे मान लीजिएगा आपका ये कण है, माध्यम का कण है और तरंग जो है वो इस दिशा में जा रही है, तो इनके कण कैसे होंगे, कैसे करेंगे बेटा, लंबवत गति करेंगे। जैसे वेव इधर जा रही है तो ये कण कैसे लंबवत गति करेंगे, ठीक है। इसके बाद में इसके क्या करते हैं, तो इसके लिखेंगे अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कण मध्यमान स्थिति के समांतर गति करते हैं। इसमें कैसे करते हैं बेटा, इसमें समांतर, जैसे तरंग इधर जा रही है तो माध्यम के कण भी कैसे दोलन करेंगे, समांतर दोलन करेंगे, ये अनुदैर्घ्य तरंग में। और ये वाला जो कंपन करने वाला है ये किसमें है, ये है अनुप्रस्थ तरंग में। चलो समझ में आ गया। आप यहां पर लिख लीजिए, यहां पर अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम, यहां पर है ना, माध्यम के कण मध्यमान स्थिति के समांतर गति की दिशा में लंबवत तरंग की दिशा में कैसे गति करते हैं, समांतर कंपन करते हैं। मतलब अगर गति इधर है, अगर वेव इधर जा रही है तो उसके कण भी कैसे दोलन करेंगे, इस टाइप से करेंगे। ये किस में करेंगे, अनुदैर्घ्य में करेंगे। उदाहरण के लिए प्रकाश तरंग जो होती है, जल तरंग जो होती है, सितार के तार की जो तरंग होती है वो किसका उदाहरण है, अनुप्रस्थ तरंग का है। और इसमें हम बात करें ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग किसका उदाहरण है, ध्वनि तरंग आपका किसका, अनुदैर्घ्य तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का है। ये क्रमशः स्रंग एवं गर्त उत्पन्न करती है। ये वाला देखिए, यहाँ 5 पॉइंट होता है, ये वाले पार्ट को स्रंग बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। ये कौन सी तरंगें बनाती है, अनुप्रस्थ तरंगें बनाती हैं। ये ठोस तथा द्रव की सतह से गमन करता है, गैस में ये तरंग उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन ये तीनों में उत्पन्न होती है। इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है और इनको क्या कर सकते हैं, अगर मैं अनुप्रस्थ की बात करूं तो ध्रुवित किया जा सकता है, लेकिन अनुदैर्घ्य तरंगों को कभी भी ध्रुवित नहीं किया जा सकता। मतलब इसका ये है कि जो साउंड वेव्स होती है उनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, पोलराइज्ड नहीं कर सकते हैं। पोलराइजेशन आप पढ़ते हैं क्लास 12 में, तो ये चीज समझ में आ गई। अगर मैं इसको बोलूं कि इसको अगर रिप्रेजेंट करना है, इनमें क्या बनते हैं, संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं। तो संपीड़न विरलन क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, ये कोई दूसरा पर्टिकुलर क्षेत्र है, ये देखिए दो क्षेत्र है। अगर यहाँ पर मॉलिक्यूल बहुत क्लोज है, मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो बहुत क्लोज है और यहाँ पर क्या है, बहुत दूर दूर है, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको रेरिफेक्शन बोलते हैं या विरलन बोलते हैं। और ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशन या संपीड़न बोलते हैं। कॉम्प्रेशन को हम इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं संपीड़न। तो इसमें संपीड़न और रेरिफेक्शन के फॉर्म में ये तरंग आगे बढ़ती है, कौन सी वाली, अनुदैर्घ्य, और ये स्रंग तथा गर्त के फॉर्म में आगे बढ़ती है। आई होप ये अंतर आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देन ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।